उड़ीसा की पावन भूमि संबलपुर को, यहाँ की पावन धारा को मैं साधु नित्यानंद साहृदय अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। हमारी इतनी लियाकत और औकात नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं। मैं बड़ा एक पापी इंसान हूं। पापो अहम पाप कर्माहम पाप आत्मा पाप संभवा त्रागी माम पुंडरी काक्षम सर्व पाप हर हरे। मैं इस योग्य नहीं हूं और मुझे पता है कि मैं कौन हूं, और ये एहसास बना रहे कि आप कौन हो। प्रभु यीशु ने चमत्कार दिखाया, बड़ी सारी मछलियां पकड़ ली। चेला पतरस प्रभु यीशु के चरणों में गिर पड़ा, कहता है गुरुदेव मेरे पास से दूर चले जाइए, मैं एक पापी इंसान हूं। ये आत्मबोध बना रहे और ये सत्य बोध है। जब जब ईश्वरीय अनुभूतियां होती हैं और जब जब ईश्वर छूता है, कुछ और बोध नहीं होगा। आपको यह बोध नहीं होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सो अहम, मैं वही हूं, तत्वमसि, मैं उसका रूप हूं। ये सब नहीं बोध होंगे। बोध होगा मैं पापी हूं, पापो अहम पाप कर्माहम पाप आत्मा पाप संभवः, ये बोध होगा। प्रभु मुझसे दूर चले जाए। जिन जिन लोगों ने आसमानी चीजों के दीदार किए या आसमानी चीज का स्पर्श हुआ है, वो कहते हैं मैं पापी जीभा वाला इंसान हूं। हमारी औकात। कभी कभी मैं सोचता हूं प्रभु, मैं तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना पाया कोई। मैं बुरा देखने गया, मुझे कोई बुरा मिला नहीं। और जो मुख देखो आपनो, मैंने आईने में अपना चेहरा देखा, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा मुझे कोई दिखता ही नहीं। और मैं कहता हूं प्रभु यही बोध बना रहे, क्योंकि अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी सब अच्छा काट के रख देती। इसको बचा के रखिए। बड़ा नम्र होना है, बहुत दीन हो जाना है। मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु मुझे नम्र करिए, प्लीज मेक मी हम्बल ओ लॉर्ड। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की, सतगुरुदेव महाराज की जय। खुश हैं आप कि नहीं है? अच्छा, कौन कौन नहा के आया है? पता चल जाएगा कितने खुश हो। झूठ ना बोलना, नहीं जिंदगी भर ना नहा पाओगे। एक बाबा जी चिल्लाते थे ताली बजाओ। अरे आप मत बजाओ, मैं ये जानना चाहता हूं। एक संत जी, साधु जी अपने प्रोग्राम में चिल्लाते ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं पकड़ना चाह रहा हूं कि आप कहां। एक बाबा जी अपने कार्यक्रम में चिल्लाते कि ताली बजाओ, और जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा। अब नहीं सर, हम आपको यहां आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे प्रभु डराने वाले नहीं है। प्रभु बड़ा, आपको पता है पूर्ण प्रेम में डर नहीं होता। आपको पता है इस संसार में कोई ऐसी बात नहीं बोला जो यीशु जी ने कहा। यीशु जी ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं दोस्त कहता हूं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु दोस्त जानता है। आई कॉल यू माई फ्रेंड, दोस्त कहा है। और दोस्त शब्द बड़ा अच्छा है। दो स्तर, जब दो स्तर एक हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ईश्वर ने आपको बराबरी कर दी। यार कहा, यारी, यारी। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो ऐसा गुरु अगर गर्दन कटा के भी मिल रहा है तो भी सस्ता ही है। तुम्हारी गर्दन भी देनी पड़े उसके रास्ते में, उसकी बंदगी में, तो भी कम है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की जय जय। मैं एक गीत गाना चाहता हूं, बड़ा प्यारा गीत।
और हमारी हालत बड़ी खराब पड़ी हुई है देश की, चारों तरफ वो कुछ है नहीं लड़ाई झगड़ा के अलावा। अच्छा, गुड न्यूज कहीं नहीं मिलती साहब, जहां देखो बैड न्यूज, जहां देखो आप न्यूज खोल के देख लीजिए, कोई गुड न्यूज नहीं है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा भ्रष्टाचार, कहीं भी कुछ भी उठा लीजिए आप। पहले पेपर छप के बिकता था, अब पेपर बिक के छपता है। दुख की बात। तो हमारे पास गुड न्यूज है, शुभ समाचार कहीं नहीं है, शुभ समाचार कहीं नहीं है, आशा कहीं नहीं। एक औरत बेविचार कर्म में पकड़ी गई, पत्थर मार रहे हैं लोग। वो समाज है, वो एक मानवता है। जो पत्थर मारने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, करप्टेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज संत जी कह रहे थे, बाबा जी हैं वो, जीन्स पैंट वाले बाबा जी हैं। मुझे बाबा जी कपड़ा, ये जो कपड़ा है ना, इसको पहन के कोई साधु नहीं बनता। साधु एक स्वभाव है, एक नेचर है, एक कैरेक्टर है, एक एट्रीब्यूट है। वो किसी के पास चला जा सकता है, कपड़ा नहीं है। जीन्स पैंट में चला जाएगा, साड़ी में चला जाएगा, सूट में चला जाएगा, है किसी में भी चल, कुर्ता पैजामे। साधु एक स्वभाव है, सबसे पहले स्वभाव आता है, उसके बाद ये है। और अगर स्वभाव नहीं आया तो इसको पहनना बेकार है, बेकार है। इसलिए साधु एक स्वभाव, और वो स्वभाव हर व्यक्ति अपने पास रख सकता है, सबके लिए है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या गए होने वाला। सबका माथा आज झुका गए, आजादी का जुलूस रुका गए। चारों ओर दगागी दगा गए, हर छुरे पर खून लगा गए। आज दुखी गए जनता सारी, रोते गए लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पांव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बैगनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, हाय कहाँ फरियाद करे हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब है अपने ही भाई। आज बगी जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमान पर नजर घुमा लो।
एक गगन में करोड़ों तारे रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी न देखा उनको लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते, कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, इसने किया है मुश्किल जीना, इसने लाखों का सुख छीना। की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी ये मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। बंद है खिड़की, बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर ना आता, सोया है क्या आकाश पे दाता। ये क्या हुआ हाल अपने संसार का, कि निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। ये हालात अच्छे नहीं है। बाहर की स्थिति में देखता हूं, मैं बड़े दुखी हो जाता हूं। आप कोई सेफ नहीं, सुरक्षित नहीं, बड़ी बुरी स्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति। हालेलुया। हमारे पास आशा केवल यीशु में। कहीं आशा नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरे 3.5 हाथ की काया और मेरी 23 साल का अनुभव, मुझे यीशु मसीह जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं। अब ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, कोई भी देवी देवता अवतार किसी का भी आख्यान कर लीजिए, लेकिन यीशु मसीह जैसा। आपको मैं एक बात बताऊं, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो ये कहती है तेरे पाप कहे चाहे कैसे भी हो, अर्गवानी रंग के ही क्यों ना, मतलब तूने कितना भी पाप किया हो, बाइबल कहती तेरे पापों की क्षमा उपलब्ध है। तुमसे कोई भी गलती हो जाए, एक बात याद रखना, आपसे कोई भी पाप हो जाए, अपराध हो जाए, कहीं मत भागे, यीशु की शरण में आ जाइए। माफी, डरना नहीं, घबराना नहीं। मेरे से गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया। पाप बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल झिझकना नहीं, भाग के उसके पास आ जाइए। हालेलुया। यही बात मैंने समझी कि मेरे प्रभु का हृदय करुणा सिंधु है, दया का सागर है। आ जाइए उसकी, बहुत प्यारा है। आज एक चीज जो बड़ी मिस होती है, जो मैं आपसे आज एक दिल की बात कहना चाहता हूं। भी वचन जरा पढ़ के देखना अच्छा लगता है। ये वचन बड़ा प्यारा है। हम लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्या है ये वचन, क्या है ये बाइबल, ये क्या चीज हमारे लिए दी गई है? हमारे बाप की मोहब्बत उतारी है। हमारा बाप आसमान में, उसकी मोहब्बत नाजिल की गई। कुछ नहीं है, बाइबल कुछ नहीं है, प्रेम पत्र है हमारे लिए। पहला राजा अध्याय 1 उसके पहला राजा उसके तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में एक बहुत सुंदर आख्यान। हमारे यहां वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और पुराण है, उपनिषद है, संहिताएं हैं, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बृहदारण्यक उपनिषद है, और बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी 2 पत्नियों का आख्यान है। ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े साधु हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए,
वो अपना सब कुछ छोड़ के संन्यास्त होने लग गए। हमारे यहां संन्यास है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चौथा आश्रम संन्यास। संन्यास मतलब सारे संस्कारों का नाश, उसके बाद कुछ नहीं बचता, आदमी अपने आप की आहुति दे देता है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ त्याग के जाने लग गए, संन्यास्त होने लग गए। उनको लगा मेरी 2 पत्नियां हैं, आधी आधी संपत्ति दोनों को बांट दूं, मेरे बाद इनका क्या होगा। तो दोनों को बुलाए और दोनों को आधी आधी संपत्ति देने लग गए, पैसा देने लग गए। पूंजीपति थे वो, बहुत पैसे वाले थे। तो जब वो देने लग गए तो कात्यायनी तो बहुत खुश हो गई। 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो कात्यायनी बहुत प्रसन्न हो गई कि चलो ये जा तो रहे हैं लेकिन कुछ दे जा रहे हैं, अकेला नहीं छोड़ रहे। लेकिन मैत्रेयी दुखी हो गई। मैत्रेयी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो दौलत चाहिए जिसके लिए तुम ये सब छोड़ के जा रहे हो। वो कौन सी दौलत है, मुझे वो चाहिए। तब मैत्रेयी ने गीत गाया है बृहदारण्यक उपनिषद में, बड़ा प्यारा गीत है और स्कूलों में है। आपके स्कूल में जब आप पढ़े होगे वो वाली प्रार्थना है, असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलिए, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलिए, अंधेरे से प्रकाश की ओर। ये प्रार्थना गाई मैत्रेयी ने, अपने पति के लिए बोला कि मुझे भी असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए मेरे नाथ। और वो प्रार्थना मैत्रेयी की पूरे ब्रह्मांड की प्रार्थना बन गई, प्रत्येक हृदय की प्रार्थना है, प्रत्येक आत्मा की पुकार है वो, ऐसे नहीं। संत अगस्टीन ने एक बात कही अंग्रेजी में, लॉर्ड दाउ हैस्ट मेड अस फॉर thyself and restless is our soul until it rest in thee। हे प्रभु, आपने हमें अपने लिए ही सृजा है, बनाया है, निर्मित किया है और हमारी आत्मा तब तक तड़पती भटकती व्याकुल और पगलाती रहती है जब तक कि आप में ही समाहित ना हो जाए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक राजा ने घोषणा करवा दी, राजा ने घोषणा करवाई कि कल मेरे राजमहल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, बड़ा दरवाजा, और तब जो व्यक्ति अंदर आके जिस चीज को छू देगा वो चीज उसी की हो जाएगी। यह बात सुन के पूरा नगर आनंदित हो गया। अरे, हम जिस चीज को छू देंगे वो हमारी हो जाएगी, हम जिस चीज पर हाथ लगा देंगे वो हमारी हो जाएगी, क्या तो बड़ी अच्छी बात। ये बात सुन के पूरा नगर रात को ही राजा के उस बड़े दरवाजे के पास इकट्ठा हो गया। तो सारे लोग अटकलें लगाने लगे, सोचने लगे। तो औरतें सोचती, लड़कियां कहती हैं आपस में कि रानी के दरबार में सुंदर सुंदर ज्वेलरियां हैं, सुंदर सुंदर आभूषण, हम उनको छुएंगे। औरतें कहती हैं राजा के दरबार में रानियों की बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां, हम साड़ियां छुएंगे। और ये जवान लड़के बोलते हैं आपस में, राजा की रानियां बड़ी गोरी गोरी हैं, हम उनको छुएंगे। गोरी गोरी रानियां हैं, उनको छुएंगे। कुछ जवान कहते हैं राजा के दरबार में अच्छी अच्छी तलवारें और बंदूकें हैं, हम उनको छुएंगे। और कुछ ने कहा कि राजा के दरबार में 56 व्यंजन है, हम व्यंजन को छुएंगे। और बुजुर्गों ने कहा कि राजा के दरबार में घोड़े हैं, दुधारू गाय हैं, ऊंट है, हाथी है, हम उनको छुएंगे। सब अपनी कल्पनाओं में लगे, हम ये छुए वो छुए। आप इमेजिन करियो, आपको अगर ऐसा अवसर मिल जाए आप पागल हो जाओगे। जो छुए हमारा, जिसको छू देंगे हमारा। तो राजा ने जब ये घोषणा की, सारा नगर अटकलें लगा रहा। मुख्य दरवाजा सुबह सुबह खुला, भगदड़ मच गई। अब सबके दिमाग में ये डर कि मुझसे पहले कोई मेरी मनपसंद वस्तु को छू ना दे। सारे दौड़ लगा रहे, भाग रहे। और उस बड़े से मैदान में बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, सब छू रहे हैं। और जो जिस वस्तु को छू रहा है वो उसी की हो जा रही।
और राजा ऊपर सिंहासन में बैठा और नीचे देखता है, हंसता है। वो बड़ा अट्टहास करता है राजा कि देखो जनता कैसे पागल हो रही है, इतनी भीड़। ऊंचे सिंहासन पर बैठा राजा वो सब भगदड़ देख के आनंदित होता है। तभी राजा की नजर पड़ती है एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की लड़की, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही और चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे आ रही है। नन्हे नन्हे पैर, नन्हे नन्हे हाथ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, सने सने धीरे धीरे वो चढ़ती है और धीरे धीरे राजा सोचता है ये छोटी सी बच्ची मेरे पास क्यों आ रही है? ऐसा लगता है कोई प्रश्न पूछने आ रही है। वो बच्ची धीरे धीरे आती है और राजा के पास जाके राजा को ही छू देती है। जैसे उसने राजा को छुआ, राजा उसी का हो गया। जब वो राजा उसका हुआ, सारी वस्तुएं जो राजा की थी उस छोटी सी बच्ची की हो गई। ये कहानी है, लेकिन इस कथा में एक बात है, हम क्या छूते हैं? मैं आपसे पूछूं, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट एंड मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड? क्या है संसार की सबसे कीमती चीज? बताइए। मेरा पर्स आपको दूंगा, इसमें 25,000 है। इसके अंदर अभी लाखों एटीएम में। ये मेरा फोन भी आपको दे दूंगा, मेरा फोन 2 लाख का है। ये सब कितने लाख का होगा? मेरा एटीएम भी सब आपको दे दूंगा। आप बताओ कौन सी चीज दुनिया की सबसे, मैं सही में दे दूंगा आपको। ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। कोई एक व्यक्ति बता दे दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज का नाम। मुझे मालूम है आप नहीं बता पाओगे, इसीलिए मैंने ये इनाम रखा। हालेलुया। ये मत सोचिएगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो मेरे बैग में मेरा कफन भी होता है। एक दिन मैं बहुत बीमार पड़ा, मुझे बुखार आया। दिल्ली में 106 डिग्री बुखार, मुझे दिखना बंद हो गया, दिख ही नहीं रहा था। अंधेरा छा गया, मुझे लगा प्रभु ले गए क्या, ले गए क्या मेरे को धरती से। फिर लगा नहीं, मरे नहीं है, अपन है, ये बुखार के कारण ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा प्रभु ऐसी मौत ना मारना कि लोग बोले बाबा बुखार से मर गया। अब ऐसी मौत नहीं चाहिए। मैंने कहा प्रभु ऐसी मौत मारना जब हम आपकी वाणी सुनाते हैं और कोई गोली मार दे। ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरा पारितोषिक होगा प्रभु, ये मेरा इनाम होगा, ये मेरे लिए बेशकीमती चीज होगी, मुझे ये चाहिए। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। आज दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज क्या है? आपके लिए आपकी जान है, आपकी जिंदगी बेशकीमती। और इस संसार में सबसे कीमती चीज है एंटी मैटर। याद रखिएगा, नासा के मुताबिक 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत अरबों रुपए है। आप रसिया, फ्रांस, यूक्रेन, कोरिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इनको खरीद लोगे आप, इतना महंगा होता है। लेकिन आप नहीं जानोगे, ट्रैफिक बहुत महंगा होता है, डायमंड टाइप 2B, ये सारी चीजें बड़ी महंगी है। गोल्ड, चांदी, सिल्वर, इनसे अरबों रुपए की कीमत। लेकिन आप सोचते हो सोना कीमती, ना, सोना कीमती नहीं। हम जानते नहीं संसार में बड़ी कीमती चीजें हैं। और आपके लिए क्या कीमती है? मैं बोलूं आपके लिए, आप बोलोगे मेरी मां, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। आपके लिए एक्चुअल में आपके पर्सनल लाइफ में अंदर झांक के देखेंगे, आपको पता चलेगा आपके लिए आपका जीवन कीमती है। यू लव योर सेल्फ वेरी मच। अभी भूकंप आ जाए, कोई औरत अपने बच्चे को नहीं उठा के भागेगी, अपने आप को लेके भागती। जब कोविड आया था तो आप अपने आप को बचा रहे हो, क्योंकि आपके लिए आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। याद रख लीजिएगा इस बात को। और जब ध्यान में व्यक्ति बैठता है, गहन ध्यान में, उसको ये पता चल, बाइबल में जीसस ने जब ये कहा कि जब जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो, अपने पड़ोसी को भी प्यार करो, क्योंकि उनको पता है इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को चाहता है। याद रखिएगा इस बात को। आप किसी को प्यार यार नहीं करते साहब, झूठ है ये। मैं तुझे प्यार करती हूं,
तेरे लिए अपना जान, अरे कहाँ जान दोगे, झूठ। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की। अवसर दिया है उसने हम सबको, किस चीज को हाथ लगाते हैं, व्हाट डू यू टच, किसको छूते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज को हाथ लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ईश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर चीज दी है, वो है समय। और रहते समय में, अवसर में आप किस चीज को हाथ लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको प्रभु के वचन में ले चलता हूं, गहरा वचन, बहुत सुंदर वचन। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, कहीं वेद से हैं, कहीं पुराण से हैं, मैं वहां नहीं ले जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह ले जाऊंगा जो शब्दों में बड़ी भार है, ताकत है। देखना, पहला राजा उसके 3 अध्याय के 16वें श्लोक में एक सुंदर आख्यान है। अच्छा, ये आख्यानों में गहन तत्व छुपे हुए। आपकी बॉडी 5 लेयर में विभक्त है। योर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जब आप पेट में थे, अच्छा कौन कौन पेट में था, गर्भ में थे ना मम्मी के, तो मां ने जब खाना खाया, मेरा ये कूलर बंद कर दीजिए, मेरा वाला। मां ने जब खाना खाया, तो जो खाना मां ने खाया, उस खाने से आपकी बॉडी बनी है। हेलो, आपकी बॉडी बनी मां के खाने से, वहां से चालू हुआ है। तो मां ने खाना खाया, उसको बोलते अन्नमय कोश। आपकी बॉडी बनी है, अन्नमय बॉडी। ये जो दिख रहा है, ये अन्न से बना है, खाना खाने से बना है। उसके बाद है प्राणमय कोश। अब ये दिख रहा है, प्राण भी दिखते हैं, ये प्राण है। प्राणमय कोश, ये दो चरण दिखाई देते हैं। अन्नमय कोश दिखेगा, प्राणमय कोश भी दिखता है, क्योंकि महसूस हो रहा है, ये प्राण है। जब कोई जिंदा है, उसको पता करने के लिए सांस देखते हैं, नहीं चल रही बोले मर गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। फिर तीसरा है मनोमय कोश। वहां जाना मुश्किल है, वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग मन को भी जानने की ताकत रखते हैं। हम आपके पास बैठेंगे, आपकी बॉडी बता देती है। आपको पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, आंख देख के आपका पासवर्ड निकाल लेंगे। हेलो, आंख देख के आपका पासवर्ड निकाल लेंगे। पास्टर साहब भी बड़े चमत्कारी हैं, आपके साधारण आदमी नहीं है। अभी देखा आपने कैसे हीलिंग हो रही। हालेलुया, ताली बजाएंगे इस बार। मैं इनके पास बैठा, बड़ा आनंद आया। मैं कहा यार, एक यंग साधु है, यंग बाबा, अच्छा गुरु मिला है आपको। जिन गुरु जैसा जानिया, जिन गुरु जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ। ओसे प्यास न भगसी, जब इलबी धसै न आब। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, जब तक कि एक लोटा पानी न मिल जाए। आपके छोटे बाबा जो है, बाबा जी जो है, ये मेरे को बड़े बाबा बोल रहे हैं, मैं इनको छोटे बाबा जी, आपको लोटा लोटा भर पानी पिला रहे हैं। साधारण आदमी नहीं है। और आप बड़े भाग्यशाली हो, अच्छा गुरु आपको मिला है, बेहतरीन गुरु मिला। एक आदमी सुबह सुबह उठा, देखा उसकी एक टांग नीले रंग की हो गई। हेलो, हम लोग योगासन करते हैं तो हम लोग एक पैर में भी खड़े हो जाते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं। तो बाबा, हम लोग कई बार जाते हैं तो थोड़ा बहुत चमत्कार ऐसे ट्रिक दिखा देते हैं। हम आपको पास बैठ के आपका नंबर बता देंगे, थोड़ा भाग्य बता देंगे। लोग चमत्कार, अरे बाबा, बाबा तो सब जानता है। अरे बाबा कुछ नहीं जानता, हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम आपको यीशु के पास भेज रहे हैं। गुरुजी आपको यीशु के पास भेज रहे हैं, उसकी शरण में जाओ। उन्होंने जिससे पाया है उसके पास भेज रहे हैं। तो एक आदमी सुबह उठा, देखा, बोले उसकी एक टांग नीले नीले रंग की। बोले नीली कैसी हो गई मेरी टांग? हकीम के पास गया। डॉक्टर बोलते हैं ना, हकीम को डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरी टांग नीली हो गई। डॉक्टर ने कहा, तेरी टांग में जहर चढ़ रहा है, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो तू मर जाएगा। डॉक्टर ने एक टांग काट दी।
कुछ दिन बाद उठा देखा दूसरी टांग भी नीले नीले रंग की। भागा। बोले डॉक्टर साहब दूसरी टांग। बोले तेरी दूसरी टांग में भी जहर चढ़ रहा है, काटना पड़ेगा नहीं तो तुम मर जाएगा। अब दोनों टांग कट गई, दोनों नकली टांग लगी, नकली वाले पांव लग गए। कुछ दिन बाद सो के उठा देखा दोनों नकली पांव नीले नीले रंग के, नीला नीला रंग। उसको ले जाया गया उसी हकीम के पास। हकीम साहब ने देखा, बोले अरे रे 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 गलती हो गई रे, असल में अब तेरी समस्या समझ में आई, तेरी लुंगी से रंग निकल रहा है। अरे वो तो छोड़ो, टांग कट गई, लंगड़ा हो गया। अच्छे गुरु मिले हैं, गुरु के साथ समर्पण हो जाइए। बाहर जाओगे लंगड़े हो जाओगे, बाहर की दुनिया में जाओगे लंगड़े हो जाओगे। आप बहुत धन्यभागी हो, अच्छा गुरु आपको मिला है। अच्छे गुरु की शरणागति। बता रहे थे आपके आचार्य हैं, और गुरु के प्रति समर्पण हो। समर्पण में बड़ी पावर है। समर्पित हो जाओ, और समर्पण इतनी पावरफुल चीज है, वो आपको नष्ट नहीं होने दे। समर्पित हो जाइए, अर्पण कर दीजिए, खाली कर दीजिए। ये रहे हमसे बता रहे थे, बोले साहब 150 रुपए की घड़ी खरीदी, मैंने सोच लिया आपके लिए घड़ी लेके आऊं। बता रहे थे पुरानी कहानी, 150 रुपए की घड़ी खरीदी। एक नेपाली भाई थे और कहे मैं घड़ी, मुझे बहुत शौक है, ये घड़ी मुझे चाहिए, मैं आपको 50-50 रुपए करके दे दूंगा। मेरे को बड़ा लगा कि यार ये व्यक्ति बहुत नीचे से आए हैं। ये जो नीचे से आया इंसान होता है, ये हृदय के दर्दों को समझता है। मैं जब आया, भंडारा लगाया, ये आश्रम है, आश्रम आया हुआ हूं मैं। और पूरे उड़ीसा में, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, पूरे उड़ीसा में इतनी सुंदर जगह में कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, सच कह रहा हूं। मैं खुद भी 5 सितारा होटल में रुकता हूं, 7 सितारा। अभी मैं बाहर जाऊंगा, जापान जाना है मुझे, बड़ा हमारा हैवी ट्रीटमेंट होता है, बड़ा स्वागत। मैं होटल में नहीं हूं, मैं यहीं ठहरा हूं पीछे में, वो 5 सितारा होटल से ज्यादा। बड़ी गहरी नींद आई, मैं बड़ा मस्ती से सोया। ओए क्या बात, मैं कह रहा था उनको, मैंने कहा यार ये तो इतनी प्यारी जगह है। और आप, मेरे पास एक भैया है जो मेरी सेवा में है, एक बहन बिटिया भी आती, और मैं ऐसी चादरें छोड़ के जाता हूं फटाफट। जब मैं लौट के आता हूं थोड़ी देर, ये सब जमा हुआ। मैंने कहा ये साधारण नहीं है, गुरु की आभा है। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। न गुरु भया न शिष्य भया, लालच खेलिया डांव, और दोनों जाके डूब मरे चढ़ पाथर की नाव। हाँ जी, गुरु बाहर ऐसे, लेकिन आपको इतना अच्छा गुरु मिला, उस गुरु की आभा दिख रही। ये जो इतने शिद्दत से, शांति से, मोहब्बत से और बड़े भाव और आस्था से बैठे हो, ये गुरु का प्रकाश है। तो उतरता है, चैनलिंग होती है, चैनलिंग होगी। कल हम हीरा कुंड बांध देखने गए, हमने समझा वो बांध पानी ऐसे इकट्ठा नहीं किया, इकट्ठा है ताकि नहरों के द्वारा चैनलिंग हो सके। ईश्वर ने अगर उनको दिया है, कुंड बनाया है, हीरा कुंड बांध, और आपको नहर के थ्रू, आपके वो उतारेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। वचन में चलते हैं, मैं भी भूल जाता हूं क्या करना क्या नहीं। पहला राजा अध्याय 3 16वें श्लोक। इसको घर में भी मांझना। बकरी बहुत चालाक होती, मालूम बकरी क्या करती, उसको मौका मिलता है जब 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 करके खा लेगी, बिल्कुल लप 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 फटाफट खा लेगी, चाहे कांटा भी हो, कांटे के बगल से निकाल निकाल के खा लेगी, और उसके बाद घर जाएगी, सब बाहर निकाल निकाल के जुगाली करती। याद रखना, ऐसे ही जो मिल रहा है उसको लीजिए, घर जाइए, बढ़िया जुगाली, उस पे चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, शोधन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अवलोकन कीजिए। ये सब खंड है। राजा सुलेमान के पास 2 औरतें आती, और दोनों औरतें वैश्याएं।
अच्छा, बाइबल को जब आप खोलोगे तो सबके लिए स्थान है। वैश्याओं के लिए भी स्थान है वहां पर। दो वैश्याएं हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, और दोनों वैश्याएं वहां पर लड़ती हैं, राजा के सामने ही लड़ने लग गई। तो एक वैश्या कहती है, महाराज जब हम सो रहे थे, मेरे को बच्चा हुआ, इसको भी कुछ दिन बाद बच्चा हुआ, हम उसी कक्ष में सो रहे थे। जब हम सो रहे थे तो ये औरत जो मेरे सामने खड़ी है, ये अपने बच्चे के ऊपर सो गई, गलती से बच्चा मर गया। इसने क्या किया, अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया और मेरा जिंदा बच्चा अपने पास रख लिया। मैं जब सुबह उठी तो देखी कि मेरा बच्चा मरा डला है, बच्चा मेरे गोद में मरा है। और इसके बच्चे को ध्यान से देखी तो मुझे समझ में आया कि जो जिंदा बच्चा है इसकी गोद में, वो मेरा बच्चा है। इसने बच्चा बदल लिया। महाराज ये जिंदा बच्चा मेरा है। तो वो जो औरत सामने खड़ी तो कहती, नहीं, जिंदा बच्चा मेरा है, मरा वाला इसका है। आपको पता है, राजा सुलेमान कहते हैं कोई बात नहीं। एक कहती है बच्चा जिंदा मेरा, दूसरी कहती मरा वाला मेरा, जिंदा वाला मेरा। जिंदा सबको चाहिए। राजा बड़े भाव में कहते हैं, एक काम करिए, तलवार लेकर आओ और तलवार से क्या करो, आधा आधा काट दो और आधा आधा दोनों को दे दो। तो जब ये राजा घोषणा करता है, आदेश देता है, अच्छा राजा सलाह नहीं दे रहा है ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं, राजा आदेश दे रहा है। अच्छा, आदेश और सलाह में बड़ा अंतर होता है, ये याद रख लीजिएगा। राजा कहता है तलवार लाई जाए और आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। तो जो वास्तव में उसकी मां है, उसका हृदय वात्सल्य से भर जाता है और वो चिल्लाती, नहीं राजा जी ऐसा नहीं करिए, ये बच्चा इसी को दे दीजिए, लेकिन मेरे इस बच्चे को मत मारिए। वो औरत दूसरी वाली कहती है, नहीं, ना बच्चा तुझे मिलेगा ना मुझे मिलेगा, राजा जी इसके दो टुकड़े कर दीजिए, आधा आधा हम ले। राजा, एक बड़े गहरे बात है, मैं बताऊंगा इसमें क्या। आपको पता है, राजा समझ जाता है। राजा कहता है ये बच्चा इस पहली वाली को दे दो, यही है इसकी असली मां। इस संसार बड़ा स्वार्थी है और इस संसार में बड़ा कंफ्यूजन है। आप सच और झूठ को पकड़ नहीं पाओगे। बड़ा साथीराना काम चल रहा है, बदल लिया बच्चों। और बुद्धिमान आदमी, राजा सुलेमान की जो निर्णय की शक्ति है वो किस चीज पे आधारित है आपको मालूम है? वही राजा सुलेमान जो पहला राजा अध्याय 3 का 16, इसी राजा सुलेमान ने नीति वचन लिखा है। नीति वचन पढ़िए, अध्याय 3 का 3रा श्लोक, समझ में आएगा। कैसे एनालिसिस करें संसार में जो बड़ा कठिन है, सागर है ये, समझ में मुश्किल है। असली नकली की पहचान मुश्किल है, परख बड़ी मुश्किल है। आज मैं आपको एक बात सिखा के जाऊंगा, उसको सूत्र बनाइए। बाइबल में लिखा है, मेरे पुत्र करुणा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना हो। नीति वचन अध्याय 3 का 3। उसे अपने गले का हार बनाना, तब तू इंसान और भगवान, इंसान और ईश्वर दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा। और उसके नीचे लिखता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना, तेरे कठिन मार्ग को भी सरल कर देगा। ये भरोसा क्या है? ऊपर है करुणा और सच्चाई। जिसके हृदय में करुणा और सच्चाई है, उसका मतलब है समर्पण। हालेलुया। आदमी बड़ा स्वार्थी था। मेरे आश्रम में प्रोग्राम चल रहा था, 2-2.5 हजार लोग आए थे दर्शन प्रोग्राम के लिए। एक मैं दूर से देख रहा हूं। अच्छा, ईश्वर आपको कुछ नहीं देता, हेलो, ईश्वर केवल आपको दृष्टि देगा, ओनली यू विल रिसीव द साइट। और शैतान भी एक ही काम करता है, वो आपकी आंखें ले लेगा, कुछ नहीं करेगा, आंख गायब कर देगा, आपको देखने की दृष्टि बाहर ले लेगा आपकी। ईश्वर जब आता है वो कुछ नहीं करते, आपको देखने की सामर्थ्य दे देते हैं, आप देखने लग जाओगे, बाकी आप खुद ही कर लोगे। दिखने लगता है। राजा सुलेमान को दिख रहा है और वो देखने की दृष्टि बाहर वाली नहीं, अंतर्दृष्टि है। तो मैंने कहा हमारी बॉडी 5 लेयर में है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मन, और फिर और गहरा है विज्ञानमय कोश, और गहरा, वहां तक कोई नहीं जा सकता।
वहां आप एनालिसिस करते हो, वहां आप एनालिटिकल हो जाते हो। हेलो, एनालिटिकल। और गहरा जाता है। पांचवा कोश कहते हैं आनंदमय कोश, बड़ा डीप है वो। और जिस जगह पे प्रभु यीशु कहते हैं मैं हृदय द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, कोई भी मनुष्य उस दरवाजे को खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। मतलब आपको मालूम, उसके अन्नमय कोश को भी ठीक कर दूंगा मैं। आनंदमय कोश, ये दरवाजा खोल, अंदर बैठा हुआ है। और जब जब ईश्वरीय अनुभूतियां होती हैं, कुछ प्रस्फुरण होता है, वो आनंदमय कोश में होता है। आप क्या सोचते हैं, आपको ठंडा ठंडा ऐसा ऐसा लगता है जो वो कहीं शरीर में नहीं है, वो आनंदमय कोश, अंदर घटना घटती है, वो स्पर्श होता है वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके शरीर को नहीं छूता है वहां, और जब वो वहां टच होता है तो सब जगह टच हो जाता है। इसलिए उस दरवाजे के लिए प्रभु यीशु ने कहा, वो दरवाजा जब कोई खोलेगा मैं अंदर आके भोजन करूंगा। करुणा। मेरे आश्रम में प्रोग्राम चल रहा, मैं दूर से देख रहा, कुछ नहीं दिया प्रभु ने मुझे, देखने की ताकत दी। क्या दिखता है? हेलो, एक आंख है करुणा, एक आंख है सच्चाई। बोलिए, एक आंख है करुणा, एक है सच्चाई। एक में करुणा रही, एक में सच्चाई रही, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना आपको। मेरी एक आंख से करुणा और एक आंख से सच्चाई का दीदार होना चाहिए, खत्म कहानी, सब बैलेंस हो जाए। वही राजा सुलेमान ने आश्रम में देखा, रिक्शा पे एक पति, उसका पति रिक्शा चला रहा है और पत्नी चली आ रही, और दूर से मैं देख रहा हूं, आए खड़े हो गए, मैं खड़ा हुआ, मेरे साथ मेरा स्टाफ खड़ा हुआ, सब। मेरी मां भी उस समय आश्रम में हलवा बना रही थी जनता के लिए। वो आए पति पत्नी, मेरे को प्रणाम किए, बोले गुरुदेव आपको कुछ देना है। मैंने कहा अरे मेरे को क्या देने आए, गरीब लोग क्या देंगे। उसकी झोली में कुछ था लेकिन बंद, ऐसे ढकी हुई झोली। बोले बाबा जी आपको कुछ देने आए हैं। मैंने कहा दिखाओ क्या देने आए। उसने उसको ऐसे खोला, एक छोटी 6 माह की बच्ची, अंधी बच्ची, आंख नहीं उसकी। बोले बाबा जी हम गरीब हैं, मेरा पति रिक्शा चलाता है और मैं मजदूरी करती हूं, हमारे पास खाने को भी नहीं है, हम बड़े गरीब हैं, लाचार हैं। आप एक काम करो, ये हमारी अंधी बच्ची गोद ले लीजिए। मैंने ऊपर से नीचे उनको देखा, मैंने अपने मैनेजर को बुलाया था, इनसे लिखित में ले लो, ये बच्ची हम गोद लेंगे। अरे सब हलकंप मच गया, पूरा स्टाफ बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप, कौन इसको पालेगा, कौन इसको दूध पिलाएगा। मेरी मां आ गई, बोली बेटा ये क्या कर रहे हो, इसको गोद लोगे, ये अंधी बच्ची है, इसकी दोनों आंख नहीं है। मैंने कहा नहीं मां, ये 6 माह की प्यारी सी गुड़िया साधारण नहीं है, ये बच्ची महालक्ष्मी योग में पैदा हुई है, महालक्ष्मी योग। और जो इस बच्ची को गोद ले लेगा वो करोड़पति, अरबपति, लखपति हो जाएगा। इसके पैर सोने के हैं माता जी, सोने के, जल्दी से इसको ले लो, हम इसको गोद लेंगे। मैंने कहा जल्दी से इनसे लिखवाओ, हमें को बच्ची चाहिए। मैंने जैसे ऐसे कहा, वो पति पत्नी जल्दी से बच्ची को लपेटे, अब हाँ ऐसा भागी वो औरत, उसका पति जल्दी से रिक्शा में बैठा, बोली जल्दी बैठ जल्दी बैठ। ऐसा रिक्शा धूल उड़ाते हुए भागा। कोई महालक्ष्मी योग नहीं था, कोई सोने के पैर नहीं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये बाबा जान रहा है कुछ, हमारी बच्ची करोड़ों अरबों लाखों की है, भागे लेके, भागे लेके। मेरे पूरा स्टाफ गिर गिर के हंसे, बोले बाबा आप भी बड़ी नौटंकी करते। मैंने कहा ये नौटंकीकार दुनिया को समझाने के लिए नौटंकीकार बनना पड़ता है। राजा सुलेमान ने कहा तलवार से काट दो। कोई काटेगा, वो काटना शरीर नहीं है, वो दिमाग की परतों को काटना है। राजा को मालूम है, राजा को मालूम है मूल बुद्धि अभी बाहर आ जाएगी, अब भी बाहर निकल आएगा। तलवार कुछ और नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान से इस संसार पर विजय पाना है। हालेलुया, बोले परमेश्वर महाराज की। बड़ा इंसान स्वार्थी, देखो वो जिंदा बच्चे को रख लिया, मरा बच्चा मेरा नहीं है, ये मिट्टी हो चुका है।
खत्म है। राजा सुलेमान बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने बड़े मोहब्बत से सारी चीजों को साफ कर दिया, रास्ता बना दिया। एक संसार को जब आप देखोगे, आपको पता है जब कबीर दास बहुत बड़े संत हुए, कबीर ने जब इस संसार को देखा तो वो रोने लग गए। आप इस संसार को देखोगे आंसू आएंगे। मैं कहता हूं आप जब बाहर जाओगे, बाहर आप गाड़ी चला के दिखा दो, आप मेरे को बाहर थोड़ा घूम के दिखाओ, आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आना एक सहज प्रक्रिया है। संसार को देख के आपको गुस्सा आएगा। अच्छा, गुस्सा नहीं आया तो दूसरी चीज आएगी, दुख। दुखी हो जाओगे आप, दुख आएगा आपको। तो इस संसार को देख के ना दुखी होना है ना क्रोधित होना है। तीसरा चरण एक और है भक्तों के पास, ये संसार को देख के दया करनी है। ये संसार दया का पात्र है। हालेलुया। कभी समस्या आए तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। समस्या का निवारण करने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो भाग लो और या फिर भाग लो। समझ गए? या तो भाग लो और या फिर भाग लो। एक ही शब्द है, इधर रन अवे और टू पार्टिसिपेट। या तो पार्टिसिपेट करो या तो भाग जाओ, एक ही शब्द है। अब पता नहीं आप कौन सा भाग लोगे। तो संसार को देख के दुखी नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, संसार को देख के दया करनी है। जब जब यीशु ने भीड़ को देखा, उनके हृदय में गुस्सा नहीं आया, दुख नहीं, वो करुणा और दया से भर गया उनका। वो दया से इलाज करते थे। महाभारत नहीं कर दी उन्होंने, उन्होंने रावण का गर्दन वर्दन नहीं काटी, नहीं, उन्होंने दया की। दया करने वाला केवल इस ब्रह्मांड में यीशु मसीह है। कबीर ने संसार को देखा तो कबीर ने एक पंक्ति लिखी है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाठ है, आसमान और धरती, और इसमें कोई भी अनाज रूपी मनुष्य बचता नहीं है, सारे मर जाते हैं जैसे चक्की है। तो कबीर को दिव्य दृष्टि हुई, करुणा की दृष्टि से उन्होंने देखा तो कहा, चलती चक्की के बाद कहा कि चक्की चक्की सब कहे, कीली कहे न कोई, जो कीली से लग रहे तो बाल न बांका होए। हालेलुया। चक्की चक्की, संसार संसार सब कहते हैं, कीली कोई नहीं कहता। कीली का मतलब है करुणा, और ये संसार करुणा से ही पार होगा, हमारे कर्मों से नहीं। आप पुराना नियम की पुस्तक देखें, मलाकी की पुस्तक खत्म होती है श्राप से, बंधन से। चक्की है वो, श्राप है। लेकिन जब नया नियम खत्म होता है, प्रकाशित वाक्य, वो खत्म होता है अनुग्रह से। यूयम अनुग्रहात् परित्राणम प्राप्तः। अनुग्रह से ही, विश्वास द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसके स्रोत हम नहीं है, वो आसमान का बाप है जो करुणावान है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हाले हाले हाले। एक बहुत सुंदर आख्यान है, बड़ी गहरी बात। अब यूहन्ना अध्याय 5 में जाओगे, संत यूहन्ना अध्याय 5 में जाएंगे, आपको एक चीज मिलेगी। वहां पे एक आदमी है जो 38 वर्षों से पंगु है, और कहां बैठा है मालूम आपको? बैतसैदा। बैतसैदा का मतलब होता है दया का घर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वहां 5 स्तंभ हैं, सुलेमान का औसारा, ये वही सुलेमान है। वहां पे लिखा है सुलेमान के 5 औसारे, और वो 5 औसारे पेंटाट्यूक, उत्पत्ति, गणना, क्या कितनी 5 पुस्तकें कौन कौन सी मालूम है आपको? व्हाट आर द 5 बुक्स? 5 पुस्तकें हैं, मूसा की 5 पुस्तकें कौन सी हैं? उत्पत्ति, निर्गमन, गणना और लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ऐसे ही ना पेंटाट्यूक है। ये पेंटाट्यूक बस नहीं है। मुसलमान लोग कितने टाइम की नमाज अदा करते हैं? 5 टाइम। हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आपको पता है पंचभूत है, पंच तत्व है, पंचामृत होता है। ये 5 बड़ा कलाकारी की चीज है। हालेलुया।
5 औसारे बने हुए, और पंजाबियों में 5 होता है, 5 ककार होते हैं, केश, कृपाण, कंगा, ऐसे करके 5 होता है। ये 5 का बड़ा गेम है, आपकी उंगलियों, 5 औसारे बने हुए, और वहां पर एक कुंड है, और वो आदमी वहां डला हुआ है, और समय समय पर एक स्वर्गदूत कुंड को हिलाता था, और जब वो पानी हिलता, कोई भी कूद जाए, वो किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना, वो ठीक हो जाता। ऐसा लिखा है, मालूम नहीं कि क्या होता था, मालूम नहीं कि स्वर्गदूत हिलाता भी था कि नहीं। लेकिन एक बात, किंवदंती, एक खबर हो गई कि बाबा पर्ची निकाल रहा है। पहुंच गई जनता वहां पगलाने के लिए। एक बाबा चिल्ला रहे, समोसा। बाबा हम बहुत परेशान है, एक काम करो समोसा खा लो। वो निर्मल बाबा, मैं ढूंढ रहा हूं वो बाबा कहां है, आज तक नहीं मिला मेरे को। अरबों खरबों ले ले भाग गए, ये सच है। अरबों खरबों लेके निर्मल बाबा गायब। हमारे मामा चाचा चाची दुनिया भर के लगे, बोले पर्स उठाइए, पर्स उठाइए, काले रंग का पर्स। हाँ सब उठा रहे, पगला रहे। आपको भारत में खूब मिलेगा। अरे वो दूर के ढोल सुहावन लागे, दूर का ढोल बड़ा सुहावा, पहुंच के देखिए मर रहे लोग, पगला रहे लोग। ईश्वर भीड़ का विषय नहीं है, भीड़ का नहीं है। मैं मुंबई गया साहब, मुंबई कौन कौन गया? बॉम्बे, 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 मुंबई। मैं मुंबई गया बेटा, मेरे को मुंबई जाने का मौका मिला। मेरे जिसके घर गया वो पैसे वाला आदमी, मैंने कहा यार बॉम्बई घूमना है तुम्हारी? बोले गुरुदेव घुमाएंगे आपको, आप प्रार्थना करते हो। कल मैं यहां से लेके हीरा कुंड तक प्रार्थना करते गए, अपना गीत लगा। बोले आप प्रार्थना कीजिए बॉम्बे के लिए, मैं आपको लेके चलूंगा। मैंने कहा कौन सी गाड़ी निकालोगे? उसके पास 3 गाड़ियां थी, एक मर्सिडीज थी, फॉर्च्यूनर थी, और एक और गाड़ी। मैंने कहा, बोले बाबा जी आपको मैं पैदल लेके जाऊंगा। मैंने कहा गजब किया, तो पैदल कैसे जाएंगे? बोले नहीं आप प्रार्थना करोगे, चलिए आपको बॉम्बे दिखाते हैं। कहा चलो। अब साहब वो बॉम्बे ले गए हमको, और मुंबई की लोकल ट्रेन, बोले इसमें लेके चलूंगा आपको। मैंने कहा इतनी भीड़, वो देख के मैं डर गया। मैंने कहा नहीं जा रहा मैं, भाग यहां से, तेरा बॉम्बे नहीं देखना मेरे को। बोले चलिए बाबा जी चलिए। मैं अंदर कैसे जाएंगे? बोले बाबा जी कुछ न करिए, बस खड़े हो जाइए। साहब मैं खड़ा हो गया, धक्का मार मार जनता अंदर घुसेड़ दी, अंदर बोगी के अंदर। इतनी भीड़, खड़े होने की जगह नहीं। मैं उस आदमी को, और सब ऐसे टंगरे, सबका पसीना रगड़ रहा, इतनी बदबू। मैं कहां फंस गया। मैं उस आदमी बोले तू चल, तेरी 4 गाड़ियों का टायर ना पंचर किया तू। बोले गुरुजी मजा लिया। मैं कहा मजा नहीं, सजा है ये, परेशान है, इतनी बदबू है। बोले मैं कहा निकलेंगे कैसे? बोले गुरुजी आप बस ऐसे खड़े रहिए, जनता उतार देगी। आप मानेंगे नहीं आप, मैं ऐसे थोड़ा सा हुआ, जनता धक्का मार मार के बाहर लगे। मैं ट्रेन के बाहर, इतनी भीड़, हो जनता ही जनता। मैंने कहा यार जाएंगे कैसे? बोले कुछ नहीं गुरुजी आप खड़े हो जाइए, जनता मार मार के बाहर ले जाएगी आप। मार मार जनता बाहर। उस दिन मुझे समझ में आया कि भीड़ का मतलब क्या होता है, और भीड़ कैसे हमको लेके चलती है। जहां भीड़ कर रही वहां फड़फड़ फड़फड़ भागने लग जाते हैं। प्रभु ने कहा बहुत सी भीड़ है जो उस रास्ते पर चलती है, बहुत बड़ा चौड़ा है वह द्वार, विशाल है वह मार्ग जो मृत्यु की ओर जाता है। बहुत लोग, लेकिन कठिन है वह द्वार, सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। बहुत थोड़े हैं उसको जो पाते हैं। कोई नेता आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, कैटरीना कैफ आ जाए, सलमान खान, शाहरुख खान आ जाए, और जो लेके खड़े हैं क्या तलब खाइए रजनीगंधा, बड़ा शर्म नहीं आती। मैं बड़ा हैरान होता हूं, किसको आपने अपनी जिंदगी का नायक बना लिया है। बड़ी दुख की बात। वो आ जाए तो जनता बिना बुलाए पहुंच रही है। अरे जीवन की नदी बह रही है इस जगह पे। मैं तो चाहता हूं पूरा उड़ीसा उठ के यहां आ जाए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है प्रभु यीशु वहां पहुंचते हैं, उस जगह पे भीड़ लगी है,
और उस आदमी के पास पहुंचते जो 38 वर्ष से वहां डला हुआ है, उसके पास जाके कहते सुनना इस बात को। वो कहते हैं उनको पता चला कि 38 वर्ष से ये डला हुआ है। उसके पास जाके कहते क्या तू ठीक होना चाहता है? पता है वो क्या कहता है? वो कोई पंगु आदमी नहीं है, वो ये मानवता है, ह्यूमैनिटी है। ये ह्यूमैनिटी बोलती है मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतारे। कोई नहीं। इस संसार की पहली स्थिति है अकेलापन, लोनलीनेस। मदर टेरेसा ने कहा बीमारी कैंसर नहीं है, बीमारी एड्स नहीं है, बीमारी टीवी नहीं है, बीमारी डेंगू नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन, लोनलीनेस। इसलिए फिलिप्पुस ने कहा हमें पिता का दर्शन करा दे, बस इतना पर्याप्त होगा। जीसस ने कहा जिसने मुझको देखा है फिलिप्पुस, उसने पिता को देखा है। और वो पिता ही है जो हमारे अकेलेपन को खत्म कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जीसस वहां पर जाते हैं, यीशु जी कहते हैं क्या तू ठीक होना चाहता है? वो कहते हैं हाँ, मेरे पास कोई नहीं है। ये मानवता पुकार रही है, हम अकेले। पहली चीज है अकेलापन। इस ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज, बीमारियों से बड़ी बीमारी अकेलापन। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। दूसरे चरण में वो कहता है मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। कंपटीशन। इस संसार में सबसे खतरनाक चीज है कंपटीशन। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। पड़ोसी का सुख दुखी किया है हमको। और इस संसार में देख कंपटीशन मचा है, प्रतिस्पर्धा है, मुझसे पहले कोई आगे ना निकल जाए। और सबसे बड़ा नरक, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। प्रभु उस आदमी से कहते हैं तो मुझे कोई नहीं, प्रभु कहते हैं जा खाट उठा और चल। हालेलुया, प्रभु को उस पर दया आई। एक चीज याद रखिएगा, दया को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लीजिए। किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? दया को उल्टा करिए तो क्या हो जाता है? याद। अगर दया करोगे तो उसके दरबार में याद किए जाओगे। हालेलुया। एक सेठ, उसके घर के सामने रोज एक फकीर आता। बोले मिले सेठ जी, मिले। सेठ बोले आगे निकल ले। वो रोज आता, बोले सेठ जी मिले, सेठ जी बोले आगे निकल ले, सेठ जी मिले, सेठ जी आगे निकल ले। 10 साल एक ही टाइम पे आ रहा मांगने, सेठ जी मिले, सेठ जी आगे निकल ले। वो कह रहा है मुझे कुछ मिले, सेठ जी कहते हैं आगे निकल। चल। सेठ जी की दुकान के सामने 10 साल। और एक दिन सेठ को मुनाफा हुआ व्यापार में, खरबों रुपए, करोड़ों रुपए का। सेठ ने रात में सोचा कि मेरे पास 10 साल से एक फकीर मांगने के लिए आता है, मैंने आज तक उसको कुछ नहीं दिया, आज मैं उसको कुछ दूंगा। आज मेरे दिल में एक तमन्ना है कुछ देने की। ये रोज आता है, 10 साल से आ रहा है, मैं कल इसको कुछ दूंगा। अब वो आया बिल्कुल रेगुलर टाइम पे। बोले सेठ जी मिले। सेठ ने कहा इधर आजा, आजा, 10 साल से तू आ रहा, इधर। फकीर ने सोचा आज सूरज कहां से निकला है, ये सेठ है ये कि कोई और है? वो आया, सामने खड़ा हुआ तो सेठ ने कहा देख फकीर, 10 साल से तू मेरी दुकान के सामने आ रहा है और मैंने तुझको कुछ नहीं दिया, लेकिन आज मेरे दिल की तमन्ना है तुझको कुछ देने की। लेकिन तुझको उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। सुनिएगा साहब, तुझको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। अब उस सेठ की दाहिनी आंख पत्थर की थी। उस सेठ की दाहिनी आंख पत्थर की थी और ऐसी बारीकी से बनाई गई थी कि कोई नहीं जान सकता था कि पत्थर की है कि असली है कि नकली है। इतनी बारीकी से बनाई गई। सेठ बोला बता मेरी कौन सी आंख पत्थर की है और कौन सी वाली असली है, बता, और तू बताएगा तो तेरे को इनाम दूंगा। वो फकीर ने देखा, बोले आपकी दाहिनी आंख पत्थर की है। सेठ हैरान हो गए। सेठ ने कहा तेरे को कैसे मालूम चला? कोई नहीं जानता, ना कोई बता सकता है। सच बता, तेरे को कैसे मालूम पता चला कि मेरी दाहिनी आंख पत्थर की है? कोई नहीं जान सकता।
तूने कैसे जाना? वो फकीर ने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। फकीर ने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। उसने कहा, सेठ जी, आपकी जो पत्थर की आंख है उसमें ज्यादा करुणा दिखाई देती है और वो आपकी नहीं हो सकती। सेठ जी, आपकी जो पत्थर की आंख है उसमें ज्यादा दया और करुणा दिखाई देती है, और मैं जानता हूं आप निष्ठुर और बड़े कठोर इंसान हैं। ये इतनी अच्छी चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा हो ही नहीं सकती। मैं इसी से जान गया कि ये अब दाहिनी आंख पत्थर की है। बड़ा दुख का विषय। मदर टेरेसा के पास एक इंटरव्यू लेने के लिए आदमी आया, बड़ा तैयारी करके कि इंटरव्यू लूंगा मदर टेरेसा का। कोलकाता पहुंचा। कोलकाता यहां से 550 किलोमीटर दूर। कोलकाता पहुंचा, इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा हुआ। जैसे माइक लगाया, देखा मदर टेरेसा कोड़ी के घाव साफ कर रही। कोड़ी का घाव साफ कर रही, बदबू आ रही। वो माइक छोड़ के भागा वहां से। बोले, आप कैसे कर लेती है? इतना गंदा, इतनी बदबू, ये तो हाथ सड़े हुए कीड़े निकल रहे हैं इसके शरीर से। आप कैसे घाव साफ कर लेती? मैं तो इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। कैसे कर लेती हैं आप? मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा। मदर टेरेसा ने मुस्कुराते हुए, घाव साफ करते हुए उसको देखा। बोले, बेटा मैं इसीलिए कर लेती हूं क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुझको इनमें दिखाई देता है। I can do this because I see my Christ in them. मेरा मसीह यीशु मुझको इनमें दिखाई देता है। हालेलुया। क्या दिखता है हमको? अगर हमारी जिंदगी में प्रभु है, यदि जिंदगी में यीशु मसीह उतर आया है तो दिखाई भी यीशु ही देगा। यीशु का मतलब ही है करुणा, और अगर यीशु दिल में आया है उसका प्रथम प्रकटीकरण है करुणा झलकेगी, दया झलकेगी। हाले 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 हाले। 3 चीजें जिंदगी में सूत्र बना लीजिएगा। हमारा समय समाप्त हो रहा है, मात्र 10 मिनट और। ऊपर ताली बजाएंगे यीशु जी के लिए। वेरी गुड। 3 चीजें जिंदगी में सूत्र बनाना, और 3 मां बड़े इंपॉर्टेंट है। कितने मां? बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और मां है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसके पास मां है? हाथ उठाइए। बहुत भाग्यशाली लोग बैठे। मां दुनिया का सबसे छोटा शब्द है और दुनिया का बड़ा विराट शब्द है। बहुत सुंदर चीज। और आप धन्य हो, आपके पास मां। जीसस ने कहा, हो सकता है जन्माने वाली मां तुझे भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मतलब आप क्या सोचते हैं, मां को छोटा कर रहा है? पकड़ना है शब्द। जीसस जब बोलते हैं, लोग खड़े हुए, जनता खड़े। जीसस ने कहा इस मंदिर को गिरा दो। यीशु ने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जनता नहीं समझ पाई। लोगों ने कहा क्या बात करता है, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, 3 दिन में गिरा देगा और 3 दिन में खड़ा कर देगा, ये क्या बात है? उनको नहीं समझ में आया। जीसस अपने विराट मंदिर के बारे में कह रहे थे, ये दिखाई नहीं देगा। चेले बड़े आनंद से आए, बोले गुरुजी आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। यीशु ने कहा इस कारण आनंद न मनाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन है। Demons are subject unto you, do not rejoice for that. आनंद इसीलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। आसमानी बात, यीशु मसीह हमेशा आसमानी बात करते हैं। जब वो कहते हैं हो सकता है जन्माने वाली मां भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा, इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में मेरे प्यार की टक्कर किसी के पास है तो वो है मां। अपने प्रेम की तुलना यदि यीशु परमेश्वर ने कर दी है धरती की किसी चीज से, उसको बड़ा बना दिया है। याद रखना, कोई तो है दुनिया में, किससे तुलना होगी? तुलना उसी से होती है जो टक्कर का होता है। किसी में कैलिबर है, वो है मां। हालेलुया। इसलिए 5वीं आज्ञा क्या है? अपने माता पिता का
कैसे आदर करेंगे? उसमें ये नहीं लिखा आदर करना चाहिए, क्या लिखा है? आदर कर। आज्ञा है, सलाह नहीं दी। ईश्वर सलाह बहुत कम देते हैं, आज्ञा देते हैं। उनको भविष्य मालूम है, इसीलिए वो आज्ञा ही देते हैं। हालेलुया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना आपने? वैज्ञानिक थे। थॉमस एल्वा एडिशन, राइट्स ब्रदर, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। थॉमस एल्वा एडिशन ने बिजली बनाई है। एक्चुअल में इसका जो आविष्कारक है थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन एक लेटर लेके आए, अपनी मां को दिया। बोले मां, ये टीचर ने दिया है। मां ने उस लेटर को लिया, पढ़ा, आंख से आंसू आने लगे। आंख से आंसू। थॉमस ने कहा मम्मी क्यों रोती हो, इसमें क्या लिखा है? मां ने आंख से आंसू पोंछे और कहा बेटा इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत पढ़ने में होशियार है, आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, और हमारा स्कूल बहुत छोटे दर्जे का है। हमारे स्कूल में योग्य टीचर नहीं है जो आपके ज्ञानी बच्चे को पढ़ा सके। अब इसको स्कूल नहीं भेजना, आप ही इसको पढ़ाइए। थॉमस एल्वा एडिशन उसके बाद स्कूल नहीं गए, मां ने इसको घर में ही पढ़ाया। ऐसी समय की गति हुई, थॉमस एल्वा एडिशन बड़े हुए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने साहब। एक झलक देखने के लिए, थॉमस एल्वा एडिशन की एक झलक देखने के लिए दुनिया पागल होती थी कि कौन है ये जो बिजली बनाया है, कौन है जिसने बल्ब बनाया। दुनिया दौड़ती थी। एक ऑटोग्राफ ने, दुनिया के सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ वो दुनिया का, जिसने बिजली दी है साहब, याद रखना आप। सुनिए, थॉमस एल्वा एडिशन की मां खत्म हो गई थी। वो बड़े मां के बंगले पर गए, अलमारी खोली, मां को याद कर रहे थे। अलमारी खोली, देखे वो सामने एक पत्र रखा है। पत्र रखा है, उन्होंने वो पत्र उठाया और उनको याद आया मैं बहुत छोटा था तो ये लेटर टीचर ने दिया था। उन्होंने वो लेटर को खोला, देखे मां ने बड़ा संभाल के रखा है इसको। उसने, थॉमस एल्वा एडिशन ने वो पत्र खोला और पढ़ा। आपको पता है साहब, मैंने थॉमस एल्वा एडिशन की पुस्तक पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी। और थॉमस एल्वा एडिशन 12 घंटे तक रोते रहे, 12 घंटे तक कंटिन्यू रोते रहे। उसमें एक ऐसी बात लिखी थी जिसने थॉमस एल्वा एडिशन को अंदर से हिला के रख दिया। उसमें लिखा था आपका बेटा बौद्धिक रूप से कमजोर है, मंद बुद्धि है, इसको आप कल से स्कूल नहीं भेजना, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। मां ने कुछ और पढ़ के बताया। आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन ने उसके बाद अपनी पुस्तक में लिखा है, एक मां ने एक मंद बुद्धि बालक को सदी का आविष्कारक बना दिया। दिस इज द पावर ऑफ मदर। ये एक मां की शक्ति है। इसीलिए मैं सारी माओं को प्रणाम करता हूं। अच्छी जननी बहुत है, मां बहुत कम है। जननी कोई भी हो सकती है, मां नहीं होती। मां सहेजती है, जननी तो पैदा करती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मां बनिए, बच्चों को सहेजिए, उनके साथ खड़े होइए, बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए। भारत देश में कोई किसी को प्रोत्साहन नहीं देता। एक औरत आई, यीशु जी के सिर पर क्या डालती है? यीशु जी के सिर पर इत्र डालती है। चेले नाराज होते, क्या कर रहे? सत्यानाश, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। आप यहां आए हो ना, दुनिया आपके ऊपर हंसती है, ये पागल हो गए, हालेलुया चिल्लाते हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, दुनिया हंसती है। यीशु ने कहा ना ना ना, इसको मना नहीं करो, इसने बड़ा सुंदर काम किया है मेरे लिए। इसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले से ही मेरे ऊपर इत्र डाल दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां जहां मेरा प्रवचन होगा इस औरत को भी याद किया जाएगा। प्रभु अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं, प्रभु अपने भक्तों के साथ उनका समर्थन करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। हमारे भारत में दुख का विषय है, कोई किसी को, आज डिनोमिनेशंस बन गए ना। अब सबके लिए प्रार्थना करना, सारे चर्चों के लिए प्रार्थना करना। आज यूनाइट होने की जरूरत है। हम यूनाइटेड नहीं है,
अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। मिलना, एक होना, एकाकार होना बहुत जरूरी है। और जब आप एकाकार होगे, कोई व्यक्ति आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। हम बट गए, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चेले उस औरत पे नाराज हो रहे हैं। भक्तों का समर्थन कर। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कोई किसी को इनकरेज नहीं करता। अमेरिका कौन कौन गया? हाथ उठाइए। अमेरिका, हैव यू बीन टू अमेरिका? बोलो जाएंगे। अब हाथ उठाइए, बोलो जाएंगे। इंग्लैंड गए हैं? क्या बोलना है? ये देखो, सीख गए। पॉजिटिव बनिए। क्या बनना है? करुणा का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है? क्रोध का मतलब होता है नेगेटिव। दुख का मतलब होता है नेगेटिव। और करुणा और दया का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है? क्या होता है? यीशु ने कहा खाना खिलाओ इनको। चेले बोले अरे हमारे पास नहीं है, दुखी हो गए। अरे ये कहां से लाके खिलाएं? इन नेगेटिव बात। जीसस ने कहा तुम ही इनको खिलाओ। करुणा का मतलब होता है विशाल हृदय, देने वाला। हालेलुया। ऐसा हृदय तो रखो। और प्रभु ने कहा बैठाओ, खिलाओ। खिलाया 5 रोटी से 5000 ने खाना खाया। यह है करुणा। करुणा का मतलब होता है पॉजिटिव होना। हाले हाले। आप अमेरिका जाओगे? हाँ, अमेरिका कौन कौन गया? हाँ। इंग्लैंड कौन कौन गया? जाएंगे। यही है, हमसे इसको पकड़ लीजिए। जाएंगे। अपने बाप की दुनिया है। हेलो, किसकी दुनिया है? और फ्लाइट किसकी है? पापा की। जाएंगे। हालेलुया। जाबो कौन कौन? इंग्लैंड में जाओगे, इंग्लैंड में एक कल्चर है, बीमार परेशान, वो जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, बीमार रहता है परेशान, उसको बोतल वोटल चढ़ी, उससे मिलने जाते हैं इंग्लैंड में रिश्तेदार, नात यार, मित्रगण। तो उसके पास जाके बोलते हैं होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, हम आशा लगाते हैं आप जल्दी बाहर आ जाओगे, ऐसा बोलते हैं। आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में मरीज से मिलने जाते हैं, बीमार आदमी से जिसको सटक वटक लगी रहती है, उसके पास जाके बोलते हैं गेट वेल सून। क्या बोलते हैं? गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, आप जल्दी ठीक हो जाइए। और इंडिया में कोई भर्ती रहता है अस्पताल में, नात रिश्तेदार, परिवार, यार, घर के रिश्तेदार, संबंधी, उसी के पास जाते हैं बेचारा बिस्तर में, और उसके पास जाके बोलते हैं इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प के मरे थे। सुन के बेचारा अधमरा हो जाता है। और वहीं खड़े होकर डॉक्टर बोलता है यहां ना हो पाएगा, विशाखापट्टनम ले जाओ। बेचारा विशाखापट्टनम निकल जाता है। इनकरेज करना है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। 3 माँ याद रखना। पहला माँ है मनुष्य होना। क्या है? कौन कौन मनुष्य है यहां? आधे थोड़ी, पूरे जोर से उठा। हाय हम मनुष्य, ये अवसर मिला है। और मनुष्य होने का फायदा नहीं उठाओगे तो मनुष्य होने का लाभ तुम खो देते हो। इसलिए मनुष्य होने का पूरा फायदा उठाओ। आपको मनुष्य बनाया है। हालेलुया। और ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, ये एक बार है और आखिरी बार है। दोबारा मनुष्य बन के पैदा नहीं होगे। हाँ जी, एक प्रचलन चला है आजकल, गाने चलते हैं कि 7 जन्म, एक जन्म का पता नहीं, 7 जन्म मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। एक जन्म का पता नहीं, तुम कैसे कर लोगे 7 जन्म? हेलो, मैं हैरान हूं। हमें हमारे जन्म का पता नहीं, अगले जन्म। जन्म जन्म का प्यार है निभाने को 100 बार, 100 बार जन्म लिए, एक का पता नहीं। कितनी नालायकियत की बातें लिखी, और ये संसार को क्या सिखा रहे? ऐसा नहीं। हालेलुया।
मनुष्य का जन्म एक बार मिला है, ये दोबारा नहीं। हमारी सबसे बड़ी धूर्तता मूर्खता यही है। मैं आपसे पूछूं, आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनोगे? आप मूक हो जाओगे, मूक बंद हो जाएगा मुंह, पता ही नहीं हमको क्या है, क्या थे नहीं पता। तो पता ही नहीं तो उसकी चर्चा क्या करते? पहला मनुष्य होना, और दूसरा है मोक्ष की इच्छा जाग जाना। आप जो यहां बैठे हो, आपके अंदर मोक्ष की इच्छा जगी है। अ डिजायर फॉर द सैल्वेशन एंड रिडेम्पशन। मोक्ष की इच्छा जाग जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मोक्ष की इच्छा ऐसे नहीं जगती। मैत्रेयी ने पुकारा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसके लिए तुम ये सब छोड़ के जा रहे हो। वो छोटी बच्ची उसको छूती है। ये मोक्ष की इच्छा है, राजा को छूना। मोक्ष चाहिए मुझे, लिबरेशन चाहिए मुझे, आप चाहिए प्रभु, मोक्ष। और तीसरी चीज मां है, मोक्ष दाता का मिल जाना। हालेलुया। ये तीन मां। मोक्ष पुरुष मिल जाए बहुत मुश्किल बात, और आप पे बड़ा अनुग्रह हुआ है, उसकी करुणा हुई है, इसलिए आपने यीशु को पा लिया है। अपने लिए ताली बजा लीजिए। हाली हाली। अभी धीरे से खड़े होंगे। सुनिए, मेरी आपसे निवेदन है, अगर आपके हृदय में करुणा है, अब बड़े करुणा के साथ खड़े होइए, आवाज नहीं आनी चाहिए। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Very good. बहुत सारी बातें हैं। Thank you, Lord. I worship you, Jesus. आपका ये स्टेज बड़ा पवित्र है, और मैं महसूस करता हूं कि ये जगह साधारण नहीं है। बड़ी दुआओं के साथ खड़ी हुई है। जब मैं चप्पल उतारता हूं तो मेरा ये सम्मान होता है कि मेरे को प्रभु बोलते हैं, यहां पे चप्पल लेके मत चल। बार बार मुझे आवाज आती है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा। नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, ठीक है? रेडी? एक दिन तो नीचे ही चले जाओगे, और जो नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। हालेलुया। किसको किसको ऊपर जाना है? यीशु जी के पास। यहां नहीं रहना, अपना न घर नहीं है यहां। हमारा घर कहां है? कहां है? अरे ऊपर तो ये है रे चादर, यहां कैसे बैठोगे? हमारे पास सबसे ऊपर दरबार में, सच्ची सरकार में घर है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा उस परम धाम, परम सत्य परमेश्वर तक कोई नहीं जाता। ठीक है? तो नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे। ओके? हेलो, रेडी? नीचे जाएंगे, ऊपर। ओके, ठीक है? ये गांव का नाम क्या है? कौन सी जगह है ये? फिर से बोलिए। सरायपाली, कुक्कटपल्ली, हैं? गद्दापल्ली? मुझे नहीं सुनाई देता, तुम बताओ यार, क्या नाम है गांव का? जो उसी माइक में बोल। कूदोपाली। अच्छा, कूदोपाली। वेरी, वो तो सही में कूदोपाली, कूदोपाली। ठीक है, रेडी? हम नीचे जाएंगे, जंप कर 3 बार करेंगे, ठीक है? रेडी? मैं नीचे जा रहा हूं, मेरे को देख लीजिए। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, सोना, गोल्ड कीमती क्यों होता है? अच्छा चलो मैं बता देता हूं। सोना कहां पे पहनते हो आप? अरे कान है रे, नाक यहां नहीं है। ये कान है, कान में पहनते हैं, गले में पहन। कभी देखा कोई सोना नीचे पैर में पहनता हो? नहीं पहनते, यहां पहनते हैं। सोना कीमती है। अच्छा, नींद को भी सोना बोलते, नींद भी कीमती चीज है, इसलिए उसको सोना बोलते। खैर, सोना कीमती इसीलिए है, संसार में सबसे ज्यादा, दुनिया में कीमती है वो। कारण ये है कि वो सबसे लचीली धातु होती है।
सोने को पतले से पतला, आपके बाल से भी पतला किया जा सकता है। चांदी से भी ज्यादा कीमती सोना इसीलिए है क्योंकि सोना बारीक किया जा सकता है, सबसे लचीली धातु है। उसकी साड़ियां बनती कांजीवरम की। मतलब ये, अच्छा, धीरू भाई अंबानी से किसी ने पूछा अपनी सफलता का राज बताइए, तो धीरू भाई अंबानी ने कहा फ्लेक्सिबिलिटीज इन माय पॉलिसीज, मेरी पॉलिसियों में लचकता, मैं फ्री में भी देने को तैयार रहता हूं, मेरे को मालूम है तुम भाग नहीं पाओगे, इसीलिए 3-4 साल फ्री में दिया। अब देखो, जियो मम्मी, जियो पापा, पापा जियो, भैया जियो, मामा जियो, सब जियो है, फ्री में दिया है 3 साल। हालेलुया। फ्लेक्सिबिलिटीज इन माय पॉलिसीज। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करेगा वो ऊंचा उठाया जाएगा। यीशु मसीह के लिए कहा कि उसने इतनी ज्यादा आज्ञाकारिता की कि क्रूस की मृत्यु भी ले ली, और पिता ने उसको श्रेष्ठ नाम दिया ताकि सारे घुटने टिके और हर एक जुबान अंगीकार करे। इसका मतलब है यीशु मसीह का नाम श्रेष्ठ है। ब्रह्मांड में मात्र एक चीज है, वो नम्र हो गए, दीन हो गए, झुक गए, नीचे चले गए। हालेलुया, हाले। ये जब आप नीचे जाओगे तो ये नम्रता करुणा का प्रतीक है। प्रभु, हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर। हाले, रेडी? ठीक है, नीचे जाएंगे। हाले, जंप करना है, ठीक है? एक दिन तो पूरे ही उठ जाओगे, लेकिन अभी इतना उठोगे, इतना ज्यादा नहीं उठोगे, और ज्यादा झूम लिए तो इतना 1 फीट, लेकिन एक दिन हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान, देखेगा सारा, हम मिलेंगे, सब लोग हम मिलेंगे, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान, हाँ देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, क्या बात, मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, ये बात, तेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। फिलहाल हम लोग नीचे जाएंगे, फिलहाल नीचे जाएंगे। ओके, रेडी? हालेलुया। कूदो पल्ली, बहुत चालाक, ऐसे ताक रहे थे। हाँ, अब हालेलुया।
ऐसे नहीं, चालाकियां नहीं चलेंगी। एक प्रभु के दास एक बार कूदोपल्ली में आए, पुरानी बात, कूदोपल्ली में आए। उन्होंने आए तो बड़ा उनका स्वागत हुआ, माला पहनाई, भोजन कराया, पूरी रात उनका प्रवचन सुने। पूरी रात प्रभु के दास ने वाणी सुनाई, पूरी रात लोग सुनते रहे, भजन कीर्तन हुआ, आओ भगत, खूब स्वागत, पूरा गांव इकट्ठा। संत जी प्रभु के दास विदा होने लग गए। लोगों ने उनको उस नगर की सीमा तक छोड़ा, कूदोपल्ली की सीमा तक ले गए, अंतिम बोर्ड, और वहां पे संत ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, बोले उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। सारे गांव के लोग बोले एक गजब है भाई, हमने इसको पूरी रात सुना, स्वागत किया, खाना खिलाया, और जाते जाते कह रहा है उजड़ जाओ। ये कैसा आशीर्वाद दे रहा। दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव में गए, जैसे मुंह खोला प्रवचन के लिए, जनता ने पत्थर उठा लिए, हमारे गांव में न घुसो। गाली दी, पानी तक नहीं दिया, अपमान करके नगर की बाहर की सीमा तक भगाने के लिए आए। संत अपने चेलों के साथ हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, बसे रहो, बसे रहो। उनके चेलों से रहा नहीं गया। चेलों ने कहा महाराज, गुरुजी क्या पागल हो गए हो क्या? एक गांव जहां पर आपको अपमान किया, यहां के लोगों को आप कह रहे हो कि बसे रहो, बढ़िया। और उस गांव में आप बोला है कि उजड़ जाओ। जिन्होंने स्वागत किया आप उनको उजाड़ के आ गए, ये गलत बात है महाराज, कैसा कर रहे? तो संत ने कहा, चलो, जो पहला गांव जहां हम गए, कूदोपल्ली के लोग, एक एक आदमी स्वर्ग है, स्वर्ग, और उनके दामन में फूल है, फूल, और वो जहां जाएंगे फूल की खुशबू बिखेरेंगे। इसीलिए मैंने कहा उजड़ जाओ, इसीलिए मैंने इनको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। जहां जहां फैलेंगे स्वर्ग बना देंगे, जहां जहां जाएंगे जन्नत बना देंगे। और ये दूसरे गांव का एक एक आदमी नरक है, नरक, इनको क्वारंटीन करने लायक है। ये जहां जाएंगे नरक बना देंगे। इसीलिए मैंने कहा बसे रहो, यहीं बसे रहो, कहीं मत जाओ। इनके दामन में कीचड़ है, कीचड़, जहां जाएंगे कीचड़ मचाएंगे। इसलिए मैंने इनको कहा बसे रहो। हाजी, कौन सा आशीर्वाद चाहिए? पहली बार सुना कोई बोल रहा उजाड़ दो, बाबा उजाड़ दो। गेहूं का दाना जब तक गिर के मरता नहीं, फलता नहीं। गेहूं का दाना जब तक गिर के मरे नहीं, वो फलवंत नहीं होता, अनंत नहीं होता। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। लास्ट बार नीचे जाएंगे।